आपने कोप किया है। और संबोधन क्या कर रहे महाराज दशरथ कि हे देवी, क्यों आपने शोक किया है? बताओ। सुमुखी सुलोचन पिक बचने, कारण मोहि सुनाओ, गजगामिन निज कोप कर। कैकेयी ने बताया कि हमने जो वरदान आपके मांगे थे उसमें से एक भरत को राज तिलक, दूसरा राम जी को 14 वर्ष का वनवास। ज्यों ही ये शब्द कहा दशरथ जी पीछे की ओर गिर पड़े और गिर करके पश्चाताप करने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि कैकेयी ने अपने बात पर दशरथ जी से 2 वरदान मांग लिए। दशरथ जी विवश होकर के दिए। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए राम जी सब कुछ छोड़ करके और पिताजी को प्रणाम करके मंत्री सुमंत को आदेश दिया, ले जा करके छोड़ करके चले आए। महाराज राम जी लक्ष्मण जी मैया सीता के साथ वन की ओर गए। बहुत से राक्षसों का वध किया, सीता जी का हरण हुआ। एक लीला करते हुए भगवान के 12 वर्ष बीत गए। खरदूषण का वध किया, पंचवटी बना करके निवास किए। निवास करते समय सीता जी का हरण हुआ। लंकापति रावण लेकर के गया, वहां पर रखा, उससे भी युद्ध हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, युद्ध के समय लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, युद्ध के समय जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सब युद्ध तो ठीक रहा, परंतु जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो भगवान राम विलाप करने लगे अपने वानरों की सेना के सहित। जब विलाप करने लगे तो और जो सहयोगी थे उन्होंने प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है आपको? अरे सब कुछ तो आपने कर लिया, अब लंका पर विजय आप प्राप्त करेंगे और लंका पर विजय प्राप्त करके आप अवध को वापस चलेंगे। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जी यदि मूर्छित रहेंगे, उठेंगे नहीं तो मेघनाथ का वध नहीं होगा, और मेघनाथ का वध नहीं होगा तो लंका पर विजय प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं नहीं दुखी हूं कि लंका पर विजय नहीं प्राप्त होगी। तब हमें किसी बात की चिंता नहीं। ध्यान दीजिएगा, किस बात की चिंता है? राम जी अपने सेवकों को बता रहे हैं, हनुमान जी को बता रहे हैं, सुनो, और किसी बात की चिंता नहीं हमको। हमारे साथ जो घटना घटी उस बात की चिंता नहीं हमको। अच्छा, तब चिंता किस बात की है? कहा कि महाराज तात की सोच न मात की सोच न सोच, पिता सुर धाम गए की। इन सब की कोई चिंता नहीं है। पिताजी हमारे धाम को चले गए, कोई बात नहीं। और बंधु बिछोह की सोच नहीं, नहीं सोच हमें वनवास भय की। भाई छूट गया, कोई चिंता नहीं। हमको वनवास हो गया, कोई बात नहीं है। सिंह हरण की सोच नहीं, नहीं सोच जटायु के पंख कटे की। इन सब की कोई चिंता नहीं है। तब सबने पूछा तो भगवान चिंता किस बात की है? कहा सुनो, तुलसीदास जी ने लिखा कवितावली में, तुलसी एक सोच इह मन में, बस दास विभीषण बाह गहे की। अरे हमने कहा है विभीषण मैं तुमको लंका का राजा बनाऊंगा, इसी बात की चिंता है बस, और कोई चिंता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, हनुमान जी सुसेन वैद्य को लेकर के आए, उन्होंने आदेश किया संजीवनी बूटी लेकर के आओ। रात्रि काल में ही हनुमान जी गए, पर्वत को लेकर के आ रहे थे अयोध्या के ऊपर से उड़ करके। तो राम जी के परम सेवक थे हनुमान जी, परंतु एक मन में छोटा सा तिनका छुपा हुआ था। क्या? हम ही भगवान के सेवक हैं और भगवान हमको खूब मानते हैं। हमसे बढ़िया सेवा परमात्मा की कोई नहीं कर सकता, हमसे ज़्यादा स्नेह किसी को नहीं करते भगवान। वहां से पर्वत लेकर के आ रहे थे, भारत जी यहाँ निवास कर रहे थे। जब हरहराहट सुनी, आवाज सुनी तो सींग का बाण उठा करके संधान किया और लक्ष्मण भी पहाड़ सहित नीचे आ गए। शरीर में पीड़ा होने लगी। जो हनुमान जी पर्वत सहित पहाड़ सहित नीचे आ गए, शरीर में पीड़ा होने लगी। और राम राम जब उच्चारण सुना भरत जी ने, दौड़ करके गए। कहा परिचय पूछा तो हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाए और भरत जी के नेत्र सजल हो गए और बोल पड़े, सो कपिहों विगत समसूला,
जो रघुपति मोह पर अनुकूला। भरत जी ने कहा कि भगवान राम यदि मुझ पर अनुकूल हो तो यह कपि, इसको जो पीड़ा हो रही है तुरंत यह दूर हो जाए। और तुरंत ही पीड़ा हनुमान जी के शरीर की समाप्त हो गई। और जब ये आश्चर्य हनुमान जी ने देखा तब जो मन में तिनका छुपा हुआ था, अरे भगवान के राम का इतना बल और भगवान इतना स्नेह भरत को करते, तभी तो बार बार चर्चा करते थे भरत की। वाह, ये हमने देख लिया। तो भरत जी ने कहा कि भैया हनुमान जी, अब आपको जाने में विलंब होगा, ऐसा करो हमारे बाण पर बैठ जाओ। चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवहु तो ही जहाँ कृपा निकेता। हमारे बाण पर आरूढ़ हो और जहाँ कृपा निकेता मैंने भगवान बैठे वहीं मैं भेज देता हूँ तुमको तुरंत। हनुमान जी ने कहा भरत जी कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहे? अरे इतना वजन हमारा, इतना बड़ा पहाड़ मैं लिया हूं। मन ही मन मानो बाण पर आरूढ़ हो गए, मन ही मन पहाड़ लेकर के। और जब आरूढ़ हो गए तो ऐसी प्रतीति हुई हनुमान जी को कि 3 बार जैसे उछाला भरत जी ने। जब यह प्रतीति हुई तो हाथ जोड़े कहा भैया हम समझ गए आप हमको भेज दोगे, परंतु मैं इसी वेग से जाऊंगा। वहां पर पहुंचे हनुमान जी पहाड़ लेकर के, संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को मिली, सब ठीक हो गया। खूब भेंटे राम जी को लक्ष्मण जी। तब राम जी ने प्रश्न किया हनुमान जी रास्ते में कोई मिला था? कहा हाँ भैया भरत जी मिले थे। जो भरत नाम सुना राम जी ने बेवल हो गए। कहा हमारे भरत ने और क्या कहा हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा कि कहा तो बहुत कुछ, क्या जानना चाहते हो? राम जी ने कहा भरत में तुमने क्या देखा? कहा प्रभु भारत में हमने वो देख लिया जो आज तक आप में देखने को नहीं मिला। राम जी ने कहा क्या देखा? कहा आपके यहाँ जब किसी को शक्ति लगती है सुसेन वैद्य को बुलाना पड़ता है, बूटी लाना पड़ता है, तब उसकी मूर्छा जाती है। राम जी भरत जी के यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। तब कहन वहाँ पर बस केवल आपका नाम ही काफी है। भरत जी कहते हैं सो कपि हो विगत समसूला, जो रघुपति मोह पर अनुकूला। तुरंत ठीक हो जाते हैं। कहन और क्या देखा? बोले एक चीज और देखा हमने। क्या? कहन आप जिसको मारते हैं, बाण जिस पर संधान करते हैं, जिसका वध करते हैं, तो जे कपिवा राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। आप किसी का वध करते हैं तो पहले शरीर को छोड़ता है तब आपके धाम को जाता है। भरत जी के यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं। नो। बोले वहाँ क्या सिस्टम है? बोले वहाँ पर भरत जी कहते हैं कि घर दुकान, घर द्वार, बीवी बच्चे, मकान, सब जितनी संपत्ति हो लेके हमारे बाण पर बैठ जाओ। और आप बाण मारोगे तो आपके लोग को जाएगा, कहाँ जाएगा ये पता नहीं है, परंतु भरत जी जब बाण पर बैठा करके भेजते हैं तो इस गारंटी के साथ पक्का सर्टिफिकेट देते हैं कि चढ़ू मम सायक शैल समेता और पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता। वहीं तुमको भेजूंगा जहाँ भगवान बैठोगे, जस्ट सामने और उन्हीं के सामने रहोगे। ये महिमा है भरत जी में। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार से संवाद हुआ। लंका पर विजय प्राप्त करके विभीषण का राज्याभिषेक करवाया भगवान राम ने। और माता सीता वानरों के सहित लक्ष्मण जी के साथ पुष्पकारूढ़ होकर के प्रभु श्री राम अयोध्या प्रत्यावतरित हुए। और जब अयोध्या प्रत्यावतरित हुए, भगवान शंकर सहित सारे देवता, सारे अयोध्यावासी प्रसन्न होकर के भगवान राम का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर पट्टाभिषेक किया है, भगवान की स्तुति की। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। सब लोग भगवान राम को प्रणाम करेंगे। उसके पश्चात भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर चलेंगे। सब लोग भगवान राम का ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति करिएगा। हे धीरे बजाया भाई, बहुत देर बजाया था, सुना भी नहीं कर। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनुम। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनुम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, अवधेश सुरेश रमेश विभो। शरणागत मानत पाहि प्रभो, शरणागत मानत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन बीस भुजा, दस शीस विनाशन बीस भुजा। कृत दूरी महामही भूरि रुजा, रजनी चरविंद पतंग रहे, रजनी
रमेश्वरी हो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अवधपुरी की जय हो। नवम स्कंद को विराम करते हुए दसम स्कंद को स्पर्श करते हैं। महाराज परीक्षित हाथ जोड़े बैठे हैं, सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं। और जो ही राम जन्म की कथा सुनाई, सूर्य वंश के राजाओं का वर्णन किया सुखदेव जी ने, अब कथा में शीघ्रता ला दिए, जल्दी जल्दी सुनाया। कहा सुनो, सूर्य वंश में भगवान राम पधारे, आपने कथा श्रवण की। अब परीक्षित जी हाथ जोड़े बैठे हैं, आपने कथा श्रवण की? हाँ हाँ गुरुदेव। अच्छा, अब सोमवंश के राजाओं का वर्णन आता है। भगवान कारागार में कंस के वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, द्वारिकापुरी में उन्होंने राज्य किया। उसके पश्चात सब दुष्टों का संहार करते हुए स्वधाम गमन कर गए, अपने लोक को चले गए। यह कह करके कुछ देर सुखदेव जी 1 मिनट के लिए विराम किए। और जैसे ही 1 मिनट के लिए विराम करना चाहे, राजा परीक्षित की व्याकुलता बढ़ने लगी। अरे गुरुदेव, एक बात ये बताओ, अरे जिन प्रभु का चरित्र, गोविंद का चरित्र श्रवण करने के लिए सारी कथाएं हमने सूक्ष्म रूप से सुनी, उनकी कथा आपने इतना सूक्ष्म कर दिया, 1 मिनट में सारी कथा सुना दी है? इतना सूक्ष्म आपने कर दिया महाराज। अरे प्रभु की कथा हमको विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, एक बात बताओ, आपको भूख प्यास नहीं लगती? 4 दिन से बैठे बैठे कथा श्रवण कर रहे हो। हमारे मुख्य जजमाने के महाराज, हमका कोनो चिंता नहीं ना, आप 24 घंटा कथा सुनावा, हमें कोनो दिक्कत नहीं ना। और तपस्वी पुरुष है भाई, हमसे पहले प्रातः काल उठ जाते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा, हाँ परीक्षित की तरह बिल्कुल भक्त हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अब ये नहीं कि हम मंच से, वास्तविकता यही है। तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु सुनो, हमको गोविंद की कथा विस्तार से सुनाओ। अरे जिन गोविंद का हमारे परिवार पर, हम पर इतना उपकार है, उन पावन प्रभु का चरित्र हमको सूक्ष्म रूप में सुना दे रहे हो। अरे महाराज यही नहीं, संतान बीजम कुरु पांडवानाम द्रोणस्य विपुलष्टमिदं मदंगम, संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गतयात्मचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः। अरे हमारा तो वंश ही नष्ट हो गया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अस्वस्थामान्य कर दिया था, हमारा तो वंश ही नष्ट होने वाला था। परंतु गोविंद ने आकर के जुगोपकुक्षिम गतयात्मचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायाः, भगवान ने गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा की। तो उन गोविंद की कथा हम बहुत सूक्ष्म क्यों सुने। और यही नहीं, परीक्षित जी बता रहे हैं कि गुरुदेव और आपको बताएं, कौरवों की सेना इतनी विशाल काय थी, पितामहा में समरे मरंजयी देवव्रताद्याखिल थैस्तिमंगलै दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरे कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत प्लवा। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, बड़े बड़े कर्ण जैसे वीर कौरवों की सेना में थे, उनके सामने हमारे पूर्वज विजय प्राप्त करने में समर्थ थे क्या? अरे ये तो गोविंद की कृपा थी जो विजय प्राप्त हो गई, सब पराजित हुए। तो उस गोविंद का, उन गोविंद का पावन चरित्र हमको सूक्ष्म रूप से सुना रहे हैं, ये ठीक नहीं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ए भैया लड़कियों, तई शांति से बैठा रहा हो। इजिन सोचा हम देखत नहीं ना, जितने श्रोता बैठे हैं सबको हम बराबर रूप से देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, हमारी नजर हर जगह पहुंच रही है। कथा हमको विस्तार से सुनाइए। अब ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के क्रम से सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान नारायण से
कमल की उत्पत्ति, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र गाध, गाध के तनय विश्वामित्र, विश्वामित्र के बेटी के बेटा परशुराम जमदग्नि इत्यादि। और इसी वंश में आगे क्रम चलता गया, अनेक राजाओं का जन्म होता गया। काफी बहुत समय बाद एक राजा हुए नहुस। नहुस के महाराज 6 पुत्र, यति ययाति संयाति आयति व्यति कृति, 6 पुत्र हुए। जो ययाति नाम के द्वितीय पुत्र हैं, इनका विवाह शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी के साथ हुआ। शर्मिष्ठा दासी के रूप में आई सेवा के लिए, परंतु राजा ने उसको भी पत्नी का स्थान दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, दोनों को पत्नी का स्थान दिया तो दोनों से 5 पुत्र हुए। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानिभ्यजायत द्रोह्यम चानुम च पूर्वम च सरमिष्ठा व्यांशु पर्वणि। यदु और तुर्वसु देवयानी के 2 पुत्र, यदु और तुर्वसु, द्रोह अनु और पुरु ये शर्मिष्ठा के हुए। तो इसी यदुकुल में, यदु में आगे बढ़ते बढ़ते इन्हीं के कुल में हमारे गोविंद पधारे। आगे एक राजा हुए अर्जन्य और पर्जन्य, इन्हीं से सूरसेन देवक 2 भाई हुए। इन्हीं के कुल में हमारे गोविंद पधारे। वसुदेव जी के और देवक की पुत्री हैं देवकी, उनका विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। यद्यपि 6 विवाह वसुदेव जी का पहले हो चुका था। भगवान कृष्ण की 7 माताएं हैं। 9वें स्कंद में वर्णन है भगवान कृष्ण की 7 माताएं हैं। कौन कौन सी? पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखायासन, पत्नी आनक दुमदुभे। आनक दुमदुभे कहते हैं वसुदेव जी को। पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, ये 6 पत्नी वसुदेव जी को, और 7वीं पत्नी देवकी, लेकिन प्रमुख है। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हैं, धार्मिक राजा हैं, उनको कोई पुत्र नहीं है, बड़े चिंतित। पुत्र नहीं था। पत्नी एक दिन बगीचे में विहार करने के लिए गई। द्रुमिल नाम के राक्षस से संयोग हुआ, गर्भवती हुई। जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो गुरुसेन ने कहा कि ये तो राक्षस का पुत्र है। जब पता चला तो कहा, ईसा भैया, ये राक्षस का पुत्र है तो हमारे कुल को ये ठीक नहीं करेगा। पत्ते में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित करवा दिया। आगे जो होना है वो कैसे टल सकता है? कंस को एक दासी ने पाया, पाला पोसा, बड़ा हुआ। राक्षस का पुत्र था, बुद्धि भी राक्षसी थी। जब बाद में पता चला कि हमारे साथ ऐता, सबसे पहले मथुरा पर आक्रमण किया, आया और अपने पिता को बंदी बना दिया। कहा चलो उतरो राज सिंहासन पर। अब स्वयं बैठ गया। स्वयं बैठ गया, पिता को उतार दिया। कहा तुमने जघन्य अपराध किया, जाओ कारागार में, बंदी गृह में डाल दिया। था तो बहुत दुष्ट, अत्याचारी, परंतु अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, खूब स्नेह करता था। देवकी चचेरी बहन थी, परंतु प्रेम सगी बहन से ज्यादा करता था उसको। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, कंस का अत्याचार, पापाचार, अनाचार, दुराचार इतना बढ़ गया, पापाचार, दुराचार, कि उस पाप के भार को माता पृथ्वी सहन नहीं कर पाई। उस पाप के भार को पृथ्वी मैया सहन नहीं कर पाई, और सहन नहीं कर पाई तो गाय का रूप धारण किया, और रोती डकारती हुई गाय के स्वरूप में पृथ्वी मैया देवताओं के पास पहुंची। गौरभूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणाम विभो, चिल्लाती हुई देवताओं के पास पहुंची। और सारे देवता मिलकर के कहाँ गए? ब्रह्मा जी के पास। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो कहा कि पृथ्वी मैया ने कहा गौ माता का रूप धारण करके, हे ब्रह्मा जी, अब पाप के भार को मैं सहन नहीं कर पा रही हूं, कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भगवान से निवेदन करता हूं। और भगवान का ध्यान करते करते ब्रह्मा जी को वहीं समाधि लग गई।
जब ब्रह्मा जी को समाधि लग गई तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसी समाधि में आवाज आई भगवान की, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधा त्रिदशानुवाच। समाधि में ब्रह्मा जी को आवाज आई कि हे ब्रह्मा जी, देवताओं को आश्वासन दो और पृथ्वी मैया को शांत कराओ, सांत्वना दो कि चिंता मत करें, तनिक भी चिंता मत करें, मैं स्वयं अवतार धारण करूंगा, स्वयं अवतार लेकर के पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। जनी दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, जनी दर्पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी हरि हूँ नरवेशा, तुम ही लागी धरी हूँ नरवेशा, हरि हूँ सकल भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदायी, निर्भय हो देव समुदायी। हे देवता लोग, तुम लोग डर से मुक्त हो जाओ, निर्भय हो जाओ, चिंता मत करो, जाओ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जन्म लूंगा, आप घबराओ मत, मथुरा में देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा, चिंता मत करो। जब ये बताया ब्रह्मा जी ने, सारे देवता पृथ्वी में या अपने स्थान को चले गए। समय बीतता गया, यहाँ पर कंस का पापाचार अनाचार बढ़ने लगा। एक दिन कंस ने देखा दर्पण में माता देव की श्रृंगार कर रही थी, देखा स्वरूप को देख करके और मन में विचार किया कि अब बहन विवाह योग्य हो गई। सुंदर वर खोज करके वसुदेव जी को वर के रूप में वर्ण करके और विवाह की तिथि निश्चित किया और वसुदेव के साथ देवकी का विवाह कार्य कंस ने संपन्न करवाया। रात्र भर विवाह कार्य संपन्न हुआ। खूब दास दासियां, हजारों दास घोड़े सब दान किया, बहुत से सुवर्ण दान किए देवकी को। और इतना प्रेम करता था कंस कि रथ पर स्वयं बैठ करके, रथ चलाने स्वयं बैठा, वसुदेव जी और देवकी को विदा करने के लिए चला। जब विदा करने के लिए चला तो देवताओं ने सोचा कि अपनी बहन से इतना स्नेह करता है और भगवान ने कहा कि देवकी के गर्भ से मैं जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा, तो इतना प्रेम है तो मारेंगे इसको कैसे ना। तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट, जिस बहन से तो इतना प्रेम करता है उसी का 8वां गर्भ जो होगा वो तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा वध कर देगा। और जब यह बात सुनी कंस ने तो रथ से उतर करके तलवार निकाली और देवकी के केस को पकड़ा। अब देखिए दुष्ट की बुद्धि यही है, अभी तक तो इतना स्नेह करता था, इतना प्रेम करता था, लेकिन दुष्ट का स्वभाव तुरंत बदल गया। कहा मैं सही का वध कर दे रहा हूं, जब इसका वध कर दूंगा यही नहीं रहेगी तो 8वां गर्भ कैसे होगा। वसुदेव जी ने सोचा कि रात्र भर पंडित जी ब्याह कराए और सवेरे वध कह दे रहा, ये कैसे होगा। अब कुछ बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु हाथ जोड़ करके कंस से कहा कि भैया कंस, अरे देवकी के 8वें गर्भ से तुमको डर है तो इस बेचारी का उसमें क्या दोष है। अरे इसका तो भी विवाह हुआ, हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी है। महाराज आप ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं। अरे आपको इसके 8वें गर्भ से तो इसके जितने संतान होगी मैं ला करके आपको दे दिया करूंगा, आप चिंता मत करो, मैं ला करके आपको दे दूंगा। अच्छा, वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे कि कंस ने उनकी बात पर विश्वास कर लिया। ठीक है महाराज, लेके जाओ। वसुदेव जी देवकी के लेकर के चले, विदा हुई बारात। समय बीता, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, प्रथमजम कीर्तिमंतम, प्रथम पुत्र के रूप में कीर्तिमंत का जन्म दिया देवकी ने। और जन्म हुआ, बालक को देखा, हृदय से लगा करके माँ देवकी रोने लगी। वसुदेव जी ने अपने दिए गए वचन के अनुसार पुत्र को लिया और कंस के पास ले जा करके दे दिए। महाराज ये लीजिए प्रथम पुत्र। कंस हंसा, कहा आपकी बात पर हमको पूर्ण विश्वास था, आपकी बात पर हमको पूर्ण विश्वास था, कोई बात नहीं, डर तो 8वें से, ले जाओ इसको, ले जाओ।
वसुदेव महाराज लेकर के चले आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बिटिया बोला जिन बात जिन करा तनिको। बात करने से ध्यान भंग होता है, हमारा क्रम कट जाता है। अभी तो है नहीं कि हम देख के सूची बाँच रहे हैं, मन में जैसा भाव होता है वैसे कथा निकलती है। अब बोलने से कथा बाधित होती है, इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब वसुदेव जी लेकर के पुत्र को आए देवकी के पास, कहा देवकी ने कहा चलो कोई बात नहीं, बचा दिया हमारे भैया ने। वसुदेव ने कहा कि खल की प्रीति जथा थिर नाही, जो दुष्ट होते हैं उनका प्रेम स्थिर नहीं होता, इसलिए बहुत प्रसन्न मत हो। तब तक देवर्षि नारद पहुंचे। कहा कि महाराज, अब नारद जी ने सोचा कि यदि पाप बढ़ेगा नहीं तो भगवान देर में आएंगे। कहा देवताओं की चाल है, 8 लाइन खींचा पृथ्वी पर, कहा पहले इधर से गिनो तो ये 8वां, इधर से गिनो तो ये 8वां। यह ठीक नहीं है। कंस के बात समझ में आ गई, पुत्र को मंगाया और हाथ से उठा करके शिला पर पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ऐसे ऐसे 6 पुत्र का वध कंस ने कर दिया। 6 पुत्र का वध कंस ने कर दिया। अब पाप और बढ़ गया। भगवान ने 7वें के, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, 7वें में भगवान अंश के रूप में माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और अंश के रूप में प्रवेश किया। योग माया को बुला करके कहा, योग माये जाओ, संकर्षण क्रिया के द्वारा हमारे अंश को रोहिण्याम गर्भे सन्निवेशय। रोहिणी हैं वसुदेव जी की पत्नी, जो नंद बाबा के यहाँ रहती हैं, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। तो संकर्षण क्रिया के द्वारा योग माया ने रोहिणी के गर्भ में भगवान के अंश को स्थापित किया और वहां पर यही बलराम के रूप में इनका प्राकट्य हुआ, भगवान के अंश का। और कंस को बताया कि 7वां गर्भ नष्ट हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यह बात योग माया से कही और कहा कि जा करके पुत्री के रूप में तुम स्वयं नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले लेना और आकर के पुनः यहाँ कारागार में स्थापित होना। 8वें के रूप में गोविंद स्वयं माता देवकी के गर्भ में पधारे। और सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान गर्भ में पधारे तो सा देवकी सर्व जगन निवासो निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्न शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो मुखमंडल थोड़ा मलिन था उसमें तेज प्रकट हो गया, खूब तेज प्रकट हो गया, सुंदरता अलौकिक दिखने लगी, तेज आ गया चेहरे पर जो ही भगवान प्रवेश हुए। अब आ करके जब नारद जी बता दिए कंस को तो उसकी व्याकुलता और बढ़ने लगी। 6-7वां हो गया, यह हुआ कि 8वां गर्भ माता देवकी के गर्भ में 8वीं संतान आ गई है। तो कंस की चिंता बढ़ने लगी और रात दिन उठते बैठते सोते जागते कंस यही सोचने लगा, आसीनः संविसंतिष्ठन् भुंजानः पर्यटन महीम अचिंतयानो हृषिकेशो अपश्यत् तन्मयम् जगत। चारों तरफ जहां देखे उसको देखे कि हमारा 8वां, देवकी का 8वां पुत्र काल के रूप में वध करने हमारा आ रहा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब देवताओं से नहीं रहा गया तो 10वें स्कंद के 2 अध्याय में सारे देवता आकाश मंडल में पहुंचे और यहां जब चिंता कंस की बढ़ी तो वसुदेव देवकी को डर के मारे कारागार में बंद कर दिया। कहा कि बाहर हो सकता है देवता लोग कोई चाल करें, कारागार में बंद कर दिया, पहरेदारी बढ़ा दी। भगवान नहीं आए तो कारागार में ही सारे देवता जाकर के भगवान की स्तुति करने लगे। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, अब विलंब मत करो, आ करके यहीं जन्म लो और पृथ्वी के भार को हल्का कर दो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब देवता लोग स्तुति करने लगे मानो भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हों
और सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। अब आओ माधव कांवरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। अब आओ माधव कांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने तान मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरस रहे मेघ बरस रहे, अमृत की सरस फुहार रे। अब आओ माधव सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे। आओ माधव सांवरिया। सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान मन ही उन्हें आशीर्वाद दिए। अब चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं प्रकट हो जाऊंगा मथुरा में। समय आया भगवान के जन्म का। पिछली बार भगवान रामावतार में जब दिन में जन्म लिए तो रात्रि नाराज हो गई। भगवान दिन को आपने कृतार्थ किया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो जो बचे रह गए थे अब की बार मैं सबको दर्शन दूंगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी शुक्ल पक्ष में पहले जन्म लिए थे तो कृष्ण पक्ष ने कहा कि महाराज हमने आपका क्या बिगाड़ा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगली बार आप में। अष्टमी तिथि को जन्म क्यों लिए? अष्टमी संधि तिथि है, 15 दिन का पक्ष होता है, अष्टमी संधि तिथि कही जाती है। पिछली बार जन्म भगवान 12 बजे दिन में लिए थे, अब की बार अर्धरात्र में 12 बजे जन्म लेंगे। भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे कारागार में भगवान का जन्म होना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सब रात्रि प्रसन्न है, बादल प्रसन्न है। बबौ वायु सुख स्पर्श मंदम मंदम वर्षति, एक एक बूंद वर्षा की पृथ्वी पर पड़ रही है। और यहाँ पर माता पृथ्वी ने देखा कि हमारे पति आ रहे हैं तो नारायण की 2 पत्नियां हैं, एक भूदेवी एक श्री देवी। अरे श्री देवी फिल्म वाली नहीं भैया, श्री माने लक्ष्मी देवी और भूदेवी माने पृथ्वी मैया। अब पति का आगमन होना हो तो पत्नी श्रृंगार करके प्रतीक्षा कर रही हैं, तो मानो पृथ्वी मैया एकदम अपना श्रृंगार किए हैं। हरी हरी घास एक एक बूंद जल की पड़ रही है और धीरे धीरे वायु प्रवाहित हो रही है। एकदम धीरे धीरे वेग से वायु चल रही है, हवा चल रही है। समय आया अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में अब भगवान नारायण का प्राकट्य होगा। यहाँ पर जब समय नजदीक आने लगा तो कंस ने सोचा कि हो सकता है देवता लोग कोई चाल करे, पहरेदारी बढ़ा दिया। सारे कारागार में खूब पहरेदार लगा दिए और जब भगवान को आना हुआ, प्रकट होना हुआ, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सारे पहरेदार सो गए, सब मथुरावासी सो गए। 12 बजे रात्र के समय कारागार में एक सुंदर प्रकाश हुआ, खूब प्रकाश। जो प्रकाश हो गया तो वसुदेव देवकी देखने लगे। वसुदेव देवकी जब देखने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित उसी अर्धरात्र के समय तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम पीतांबरम सांद्र पयोर्ध सौभगम, तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम पीतांबरम सांद्र पयोर्ध सौभगम। भगवान उसी प्रकाश में
चतुर्भुज रूप धारण करके हाथ में शंख चक्र गदवा पद्म धारण किए हुए अर्धरात्रि के समय कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के सन्मुख गोविंद का प्राकट्य हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। और प्रकाश में जब भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, माता देवकी तो हाथ जोड़ करके नेत्र बंद कर ली। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी। मारे डर के हमने नेत्र बंद कर लिया। क्यों डर रही हो? कहा कि बेटा आपके इस रूप को देख के डर रही हूं। अब तक तो बेटा जितने बालक आए सब नंग धिड़ंग जन्म लिए हो, आज पीताम्बरम पीताम्बर पहन के आ गए हो तो डर तो लग ही रहा है। और यही नहीं, अब तक जितने आए 2 हाथ 2 पैर वाले, अब आज चतुर्भुजम 4 हाथ लेकर के। और ये बात भी चलो मैं मान लेती हूँ, अब तक जितने आए 6 पुत्र सब निहत्थे और यहाँ हाथ में चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दंडे रूपा माता पुनि बोली सोमति बोली तजहु तात रूपा। भगवान ने कहा ठीक है मैं एक रूप छोड़ देता हूँ, फिर क्या करूँ आप बताओ। कहा कि पुत्र जैसे अब तक बालक आए उसी प्रकार से तुम भी बन जाओ। कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। कि जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रगट गोपाल दीन दयाला यशोमति के हितकारी। यशोदा मैया देवकी ने कहा कि देखो यह रूप छोड़ दो। भगवान ने कहा ठीक है मैं 2 हाथ 2 पैर वाला नन्हे से बालक का रूप धारण कर रहा हूं मैया, लेकिन सुनो हमको यहाँ से सुरक्षित, यद्यपि कोई चिंता करने की बात नहीं है, डर नहीं है, अब मैं आ गया हूँ, लेकिन लीला करनी है हमको तो यहाँ से नंद बाबा के यहाँ हमको भिजवा दो रात्र में, और वहाँ से कन्या जन्म ली होगी उसको लेके चले आओ। ये कह करके भगवान छोटे से बालक बन गए। अब जो छोटे से बालक बन गए, नंद बाबा ने सोचा हाथ में पैर में बेड़ी पड़ी, अब हम कहाँ से इनको लेके जाएं और वहाँ छोड़ करके आवें, कैसे जाएं। और जैसे ही हाथ उठा करके बढ़ाया भगवान की तरफ, चमत्कार हुआ क्या, दोनों हाथ की बेड़ियां छूट गईं। क्या मतलब? भगवान की तरफ सच्चे निष्ठा से आप जाने का संकल्प कर लो, बंधन संसार का अपने आप छूट जाएगा। जो भगवान को उठाए नंद बाबा और खड़े हुए चलने के लिए कदम बढ़ाया, कारागार में टोकरी उसी में रख करके चलने के लिए कदम बढ़ाया तो दोनों पैर की बेड़ियां खुल गईं। माता देवकी रोने लगी, हृदय से लगा लिया और रो करके कहने लगी है समय, ये भी समय आ गया कि जन्म के बाद हम आपको, हे बेटा मैं अपने साथ नहीं रह सकती। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी ये हमारा तुम्हारा प्रारब्ध है, रो मत, ये हमारा तुम्हारा प्रारब्ध है। लिया और सिर पर रखा वसुदेव जी ने। जैसे आगे बढ़े, कारागार के पहरेदार सोए थे, दरवाजा खुल गया और आगे बढ़े, दूसरा दरवाजा, तीसरा, चौथा, 7 द्वार खुले। वसुदेव जी लेकर के भगवान को ज्यों ही कारागार से बाहर निकले, अब देखा तो चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, धीरे धीरे एक एक बूंद वर्षा की पड़ रही है। जब एक एक बूंद भगवान के ऊपर पड़ी तो शेषनाग ने ऊपर से फन की सैया कर लिया, कहा हमारे प्रभु के ऊपर वर्षा की बूंद न पड़े। आगे की ओर वसुदेव जी बढ़ते चले जा रहे हैं और जो बढ़ते चल के जा रहे हैं, आगे पहुंचे कहाँ, जमुना जी के किनारे। जमुना जी के किनारे पहुंचे महाराज। श्रावण भाद्रपद के महीने में यमुना जी उफान मार करके बह रही थी।
भर करके जल। और जब किनारे वसुदेव जी खड़े हुए तो आ करके एकदम लहर मारते हुए चरणों के सामने, डर के मारे बेचारे पीछे कदम बढ़ा लिए, परंतु और कोई उपाय नहीं है। बेटे को सिर पर लिए हिम्मत को जुटाए हुए वसुदेव जी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़े, यमुना जी ज्यों ही भगवान को लेकर के बढ़ते हैं तो कालिंदी हैं भगवान की पत्नी, चरण का दर्शन करने के लिए, चरण स्पर्श करने के लिए भगवान को बढ़ी चली आ रही हैं। अब वसुदेव जी नहीं समझे, अब दृढ़ मन को दृढ़ संकल्पित करके बढ़ते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजा, हे राजा परीक्षित, इतने में उमड़ घुमड़ करके बादल बरसने लगे। मघोन्य वर्ष सत्य सकृत यमानुजा उद्यंत तो यमति वर्ष फे नीला। अब जितने बादल बरस रहे हैं उतने यमुना जी बढ़ रहे हैं। कुछ दूर चले थे, कमर तक जब पानी आ गया वसुदेव जी डर गए, लेकिन अब क्या करें, बढ़ते चले जा रहे हैं। गले तक पानी आ गया, जब गले तक आ गया तो थोड़ा सा टोकरी उठा लिए, ले कृष्ण जी को वसुदेव चले, ले कृष्ण जी को वसुदेव चले, जो पहुँच गए यमुना के किनारे। तो यमुना जी की अभिलाषा रही चरणोदक की, यमुना जी बढ़ी प्रभु चरण निहारे। चरणन को यमुना तरसी, जल लाग गयो वसुदेव गरेले। वसुदेव जी के गले तक जल आ गया तो थोड़ी सी टोकरी उठाई वसुदेव जी ने कि चलो हमारा सिर डूब जाएगा परंतु हमारा पुत्र तो बचा रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा, गोविंद ने सोचा, जब तक ये चरण को स्पर्श नहीं करेंगे यमुना जी तब तक ये नीचे नहीं बहेंगी। अब पिताजी बेचारे उठाते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा बल बढ़ाया तो जल लाग गयो वसुदेव गरेले। तो थोड़ा हुंकार भरी भगवान ने, टोकरी नीचे आई तो हुकत ही यदुनंदन के, यमुना जी बही तरवा के तरे से। भगवान ने थोड़ा सा हुंकार भरी, टोकरी पुनः सिर पर आई, दाहिने पैर को निकाल करके जमुना जी में स्पर्श करा दिया। और जो ही जमुना जी को स्पर्श कराया, संतों का भाव है कि भगवान ने डांटा, कहा हटो, चली आ रही हो यहाँ पर बढ़ती हुई, अरे ससुर जी की दाढ़ी छूने चली आई हो, जाओ हटो नीचो, तुम्हारा स्थान पैर में है, यहाँ चली आई सिर पर चढ़ करके तुम। यमुना जी वसुदेव जी के पैर के नीचे से बहने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वसुदेव जी पहुँचे और जब पहुँचे नंद बाबा के महल में पीछे के दरवाजे से, वहाँ पर भगवान गोविंद को उठा करके यशोदा मैया के पास रखा और रख करके योग माया को जो उठाया है वसुदेव जी स्वयं रोने लगे। रोने लगे, रो करके भगवान की ओर देखा और नेत्र सजल हो गए, पीछे मुड़ गए वसुदेव जी, फिर दोबारा गोविंद की ओर नहीं देखा। योग माया को लेकर के आए और यमुना जी के किनारे पहुंचे तो अब की बार यमुना जी नहीं बही, अब की बार उफान मार करके नहीं बही। क्यों? मोहिन नारी नारी कर रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा। स्त्री कितनी भी सुंदर हो, दूसरी स्त्री उसको दूसरे को रूप को देखकर मोहित नहीं होती। आपको बताएं, जब भगवान राम विजय प्राप्त कर लिए तो माता सीता को विभीषण जी पालकी पर आरूढ़ करा करके ससम्मान विदा किए लाए। जब सीता जी आ गई तो सारी बंदरियों ने कहा, बताओ सीता जी कितनी सुंदर थी, जो राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बताओ सारा समय लगा दिया, सारे सेनाओं का संहार कर दिया, इतना संघर्ष किए, कितनी सुंदर थी सीता जी। भीड़ लग गई दर्शन करने के लिए सीता जी की, हजारों की संख्या में बंदरी आ गई देखने के लिए। और जो देख पाई, जो कुछ नहीं गई थी, बची थी देखने के लिए, लौट के आई तो उन्होंने पूछा कि बहन देखा सीता जी कैसे हैं? तो एक बंदरी ने उत्तर दिया, कोई विशेष सुंदर नहीं है, हमको देख रही हो, जैसे मैं हूं वैसे सीता जी हैं, हमको देख लो, समझो सीता जी को तुमने देख लिया, कोई अंतर नहीं है बहन, एकदम वैसे हैं, एक अंतर है बस वही, हमको पूंछ है, सीता जी को पूंछ नहीं है, बस और कोई अंतर नहीं है। तो मोहिन नारी नारी कर रूपा, अपन गार यह चरित अनूपा। वसुदेव जी पहुंचे, यमुना जी अब की बार नहीं बढ़ी, यमुना जी को लांघते हुए वसुदेव जी पहुंचे और जैसे ही कारागार में प्रवेश करते हैं, कारागार में पहले दरवाजे पर फाटक बंद हो गया, पहरेदार जग गए, जब प्रवेश करते पहुंच गए और जैसे ही देवकी के पास पहुंचे, हाथ में वेणी, पैरों में वेणियां, हाथ में हथकड़ी लग गई और जब पहुंचे तब जोर से योग माया रोने लगी। क्या मतलब? जब भगवान की ओर
हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो संसार का बंधन छूट जाता है, और जब माया की ओर मन बढ़ता है तो बंधन आकर के अपने आप पकड़ लेता है। अयोग माया को लेकर के आए तो बंधन से युक्त हो गए, और जब भगवान को लेकर के जा रहे थे वसुदेव जी तो बंधन से मुक्त होते जा रहे थे। और जब ही कारागार में रोने की आवाज आई, कंस को पता चली, उठा, पटका कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, तलवार दौड़ते हुए कारागार में, और जो पहुंचा तो देखा तो पुत्री। देवकी ने कहा कि भैया ये तो बिटिया है, इसको छोड़ दो। कंस ने कहा ये देवताओं की चाल है, बेटा न बेटी। उठाया हाथ से, और जो ही पटकने के लिए तैयार हुआ हाथ से छूट गई। वो कन्या हाथ से छूट करके आकाश मंडल में गई और जोर से डांट लगाई, अरे मूर्ख, मैं योग माया जीव को 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाती हूँ, और तू हमको घुमा करके पटकने चला था। अरे तुम्हारा वध करने वाला देवकी का 8वां गर्भ तो गोकुल में जन्म ले चुका है, अब तुम्हारा वध निश्चित है। और यह कह करके वहां से नंद गोप गृहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। विंध्याचल मैया के रूप में स्थान ले ली। बोलो विंध्याचल महारानी की जय। अनेक नाम हुए भगवती के, नाम धेयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवी, तथा अनेक नामों से पूजी जाने लगी। यहाँ की कथा को रोक करके अब चले वहाँ नंद बाबा के यहाँ। जब रात्र में छोड़ करके वसुदेव जी आए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, नंद बाबा की आयु 80 वर्ष हो गई है, कोई पुत्र नहीं है। रात्र में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गौशाले में जा करके गौ माता की सेवा करते हैं कि हे मैया, अरे अब हम तो वृद्ध हो चले, अपने पालन पोषण के लिए, अपनी सेवा के लिए एक नन्हा सा गोपाल भेज दो। इतने में यह प्रार्थना कर रहे थे, तब तक नंद की बहन सुनंदा आई और बताया कि भैया बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई हूँ। कहा बहन बताओ। कहा आपके घर पुत्र का जन्म हुआ, नंद के यहाँ लाला जायो है। इतना सुन करके नंद बाबा के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सबसे पहले दौड़ दौड़ करके नंद बाबा सारे ब्रजवासियों के यहाँ गए और सबको बताए भैया आप सबके व्रत उपवास तपस्या पूजा का प्रभाव है कि इस अवस्था में भी हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये सब बातें ब्रजवासी सुने तो जो कुछ भी जिसके पास था लेकर के भेंट स्वरूप प्रदान करने के लिए नंद बाबा के यहाँ पहुंचा और वहां अपार संख्या में भीड़ हो गई। गोप्या सुमृष्ट मणकुंडल निष्कंठ चित्रांबरापति शिखाच्युत माल्य वर्षा नंदालयम सवलया ब्रजतिम विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सारे ब्रजवासी आए भेंट देने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, नंद बाबा को आशीर्वाद देने के लिए, बधाई देने के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग भगवान का उत्सव मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करेंगे, समय से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब सब लोग हमारे साथ बोलेंगे और सब लोग उत्सव में सम्मिलित होंगे। भगवान का जय जयकार। बोलो बाल कन्हैया लाल की जय हो। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला आयो है। ब्रज में
ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे, ब्रजवासी सब हिल मिल गावे। बहुत दिनों के बाद आज यह, बहुत दिनों के बाद आज शुभ ऐसो आयो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार जायो। ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया। सब कहे धन यशोदा मैया, सब कहे धन यशोदा। 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु में, हाँ 80 साल की आयु, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे भैया सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाओ, पीछे वालों को नहीं दिखेगा, है ना, सब लोग अपने स्थान पर विराजें। हाँ खड़े ही रहें, कोई बात नहीं, सब लोग खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, परंतु आगे भीड़ ना लगावे ना, सबको देखने दें। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी बिना घोड़ा लेना और बिना पाल की, हर नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया। राम 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 हरे राम 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 सीताराम राम। बोलो बाल कन्हैया लाल कर लीजिए अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। मोर मुकुट सर इनके सो है, मोर प्यारे
कर्पूर गौरंग जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजे। आरती लोग मस्ती के साथ झूमते हुए आइए चलते हैं।